डुमरी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। मतदान में ईवीएम मशीन और वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कर रहा है और इसके तहत वहां की ऑनलाइन गतिविधियां आयोग स्तर पर देखी जा सकती हैं। इस चुनाव में 2,98,629 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें महिला वोटर्स 1,44,174 और पुरुष मतदाता 1,54,452 है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान के लिए 240 भवनों में 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें डुमरी प्रखंड में 199, नावाडीह में 129 और चंद्रपुरा में 45 बूथ सम्मिलित हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 40 क्लस्टर बनाए गए हैं। वहीं आदर्श मतदान और सखी मतदान केंद्र भी होंगे। 8 सितंबर को गिरिडीह के पचंबा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। 16 काउंटिंग टेबल पर कुल 24 राउंड की मतगणना होगी। डुमरी के दंगल में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें जेएमएम की बेबी देवी, आजसू से यशोदा देवी, एआईएमआईएम के अब्दुल मोबिन रिजवी और 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं डुमरी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए, अब तक जो आधिकारिक तौर पर जो घोषणा हुई है कि 11% वोटिंग दर्ज की गई है अभी तक, लेकिन जो भीड़ नजर आ रही है, पिछले बार ये जो उपचुनाव से पहले जो चुनाव हुआ उस वक्त 69% कुल वोटिंग दर्ज की गई थी। उम्मीद ये कि जो पहले घंटे में इतनी अच्छी वोटिंग हुई है तो ये आंकड़ा इस बार इससे भी ज्यादा रहने वाला। जी देखिए, निश्चित तौर पर आरती, डुमरी उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे इलाका कोई भी हो, मतदाता जो है वो अपने घरों से पहले सुबह निकले हैं और सारे काम छोड़कर आज वो कतार में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी उमेश से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो लोग जो हैं वो, कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े खड़े अगर थक गए हैं तो वो लोग बैठे हुए हैं। जिस अनुपात में पुरुष हैं उसी अनुपात में महिला मतदाता भी आपको दिख जाएंगी और सारे लोग कतार में खड़े होकर जो है अपने अपने मत के बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो पुख्ता और तगड़े इंतजामात किए गए हैं। कहीं से भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर जो भारी संख्या में तैनात है। अर्धसैनिक बल के जवान हो या फिर जिला पुलिस के जवान हो, वो काफी अधिक संख्या में तैनात है, वो काफी अधिक संख्या में मौजूद है यहाँ पर। कुछ बहुत सारे दाता जो है, एक बार हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि बहुत सारे युवा मतदाता भी नजर आ रहे हैं इस बार। क्या आपका? मेरा लखन नाम है। लखन जी, से कम लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा प्रयोग करने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, क्या लगता है मुद्दा इस बार चुनाव में है? बहुत सारा इसका मुद्दा रहता है, इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा तो ठीक है सर, अभी तो इसे खड़ा करके अभी तो इतना लाइन लगा के दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, या फिर विकलांग है या बुजुर्ग है? आदिवासी बहुल इलाका है छछंदो, इसके पास का जो इलाका रहा है पारसनाथ की तराई वाला इलाका रहा है, नक्सल प्रभावित भी इलाका रहा है। तो लोग बेखौफ होकर अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोग सारे कामकाज छोड़कर, ग्रामीण इलाका इसके बावजूद हमेशा देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जो है लोग बढ़ चढ़ के मतदान करते हैं। ये छछंदो पंचायत का बूथ नंबर 81 है। इसमें सुबह से 8 बजे से पहले से जो लाइन लगा हुआ है अभी लगातार लगा हुआ है। इससे लगता है कि पूरे यहाँ डुमरी विधानसभा में निश्चित रूप से बदलाव का संकेत दे रहा है। बढ़ चढ़ के मतदान जो है वो कर रहे हैं और अपना कामकाज भी छोड़ रहे हैं। तो देखिए, निश्चित तौर से जो है लोग अपने घरों से निकलकर मतों का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो लंबी लंबी कतार
है, लंबी लंबी लाइन है, चाहे वो महिलाओं की लाइन हो या फिर पुरुष की लाइन हो। गोद में बच्चे लिए आपको कई महिलाएं जो है, उन महिलाओं को हमने देखा है, कई महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लेकर आ रहे हैं। कई घर से जो बुजुर्ग हैं वो आ रहे हैं। हालांकि सारी सुविधाएं जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई हैं, चाहे वो व्हीलचेयर की व्यवस्था हो या रैंप की व्यवस्था हो। श्रीकांत, आपके पास हम लौटेंगे, वापस वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हम जरा विपिन का रुख कर ले। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, देखिए, आपने छतरी लगा ली है, वापस बारिश शुरू हो गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बारिश मतदाताओं का उत्साह कम नहीं कर पा रही। मतदाताओं में वैसे ही उत्साह नजर आ रही है। कौन से पोलिंग बूथ पर हैं फिलहाल आप? देखिए आरती, ये पोरदाग का इलाका है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पर पोलिंग बूथ जो है, यहाँ पर विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और बारिश भी इधर शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से आपने बताया। हल्की बारिश फिलहाल है, लेकिन यहाँ फिर भी हम अपने सहयोगी राजा के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस बूथ में भी महिलाएँ जो हैं और जो पुरुष मतदाता हैं वो पहुँचे हुए हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोरदाग का ये इलाका है, डुमरी ब्लॉक के अंतर्गत ये, और यहाँ भी ये गिरिडीह जिला। इससे पहले जो नज़ारा हमने आपको जिस बूथ का दिखाया था वो बोकारो जिले का था, और ये फिलहाल गिरिडीह का ये जिला था। और यहाँ पर देख सकते हैं बारिश के बावजूद महिलाएं जो हैं वो छतरी लिए हुए अपने अपने बूथ पर पहुंची हैं वोट कास्ट करने के लिए। पुरुषों की संख्या भी लगभग उसी अनुपात में देखने को मिल रही है। तो उत्साह जो सुबह से था, हालांकि 9 बजे तक 11.5% ही मतदान जो है वो अभी तक रिकॉर्ड हो पाया, जो चुनाव आयोग के तरफ से आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि क्योंकि ये अभी जो ये मौसम जो है ये यहाँ पर धान रोपनी का भी है, तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर भी होते हैं वो भी लौट कर आते हैं। यानी कि ये संकेत कर रहा है कि जब आम चुनाव 2019 में इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए थे, तब 69% का जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें इजाफे की गुंजाइश इस बार नजर आ रही है। जो तस्वीर है वो इस ओर इशारा भी कर रहा है कि इस बार मतदाताओं के अंदर पिछले आम चुनाव की तुलना में इस उपचुनाव में ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पहले सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें विभिन्न बूथों पर देखने को मिल रही थी, कमोबेश सभी बूथ पर लगभग वही स्थिति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगों को लाने के लिए भी जिस तरीके से व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई है, व्हील चेयर का यहाँ पर रखा गया है, की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी भी तरीके से मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो लगातार वोटिंग का दौर जो है वो चल रहा है। 10:30 बजे है अभी, यानी कि तकरीबन 3.5 घंटे का जो समय है वो मतदान का पूरा हो चुका है। शाम 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो जिस तरीके से लगातार जो दावे किए जा रहे थे जिला प्रशासन की तरफ से भी कि फेयर पोल यहाँ पर कंडक्ट कराना, तो अब तक कहीं से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत जो कुल 373 बूथ्स पर मतदान का काम चल रहा है वहाँ से नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार का जो 69% का मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ था वो प्रतिशत शायद इस बार उससे अगर बढ़ जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। आरती, बिल्कुल। और देखिए विपिन, एक चीज और जो समझ में आ रही है इस चुनाव के दौरान, आप ये देखिए कि ये बहुत छोटा टेन्योर रहने वाला है, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल का ही वक्त बचेगा। 1 साल आप मान के चलिए, फिर भी लोग इतने अवेयर हैं, लोग इतने उत्साहित हैं, जागरूक हैं कि वो अपना नेता चुनने के लिए, अपना विधायक चुनने के लिए, मौसम देखिए, मौसम बदला है उसके बावजूद ये कतार बता रही है कि लोग जागरूक हैं। वहां पर लोगों में उत्साह है कि नहीं, उन्हें अपना नेता चुनना है, अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, और इसलिए ये कतारें चाहे लंबी हो चाहे बारिश हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल, लगभग 15 महीने का कार्यकाल होगा जो भी निर्वाचित विधायक यहाँ से होगा इस उपचुनाव के बाद उनके पास, क्योंकि जो टेंटेटिव टाइम है झारखंड असेंबली के इलेक्शन का वो नवंबर-दिसंबर है, जो जिसमें कि अभी लगभग 14 महीने से अधिक का समय है। तो ऐसे में और जिन वजहों से यहाँ पर जो सीट वैकेंट हुआ और जो बाई इलेक्शन आज हो रहे हैं उससे हर कोई उस बात को जानता है कि आखिर वजह क्या रही थी। लेकिन जिस तरीके का सुदूर इलाका होने के बावजूद डुमरी में मतदाताओं के अंदर एक
उत्साह दिख रहा है अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर, यह कहीं ना कहीं एक हमें भी उत्साहित कर रहा है। ये जो यहाँ के मतदाताओं के अंदर का उत्साह है, चाहे बारिश हो या फिर किसी भी तरीके की स्थिति, लोग घरों से निकले हैं और पहला जो आज उनका काम है कि अपने वोटिंग के लिए वो अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। और लगातार विभिन्न बूथों में यही तस्वीरें नजर आ रही हैं कि मतदाताओं का हौसला आज पूरे चरम पर है और वो घरों से निकल रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए। और इसी से ये लग रहा है कि इस उपचुनाव को लेकर भी आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि बाई इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होता है, लेकिन जो परिस्थितियां यहाँ बनी है उसके हिसाब से जो भीड़ दिख रहा है, उसके बाद ये उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है। विपिन, शुक्रिया। अब हम लौटेंगे आपके पास। हम जरा निर्वाचन आयोग से क्या कुछ वहां पर जानकारी मिल रही है रुक कर लेते हैं। अपने सहयोगी शाहनवाज अख्तर का हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। शाहनवाज, वेबकास्टिंग हर पोलिंग बूथ पर और एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है और अच्छी बात यह है कि अब तक कहीं से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है, किसी तरह की ऐसी कोई खबर नहीं है। तो चुनाव आयोग की जो टीम है वो भी राहत की सांस ले रही है कि अब तक सब कुछ सामान्य और सामान्य प्रक्रिया के तहत ही वोटिंग अब तक। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अब जो समय है वो 10 बजने के 10 साढ़े 10 बजे का समय है और ये जो पोलिंग बूथों पे जो ईवीएम ख़राब होने की शिकायतें होती हैं, तरह तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। हालांकि ये पहले 50% की गई थी, लेकिन सेंसिटिविटी को देखते हुए, लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने ये निर्णय लिया कि कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक बूथ 374 बूथ हैं वहाँ पर 54 के आसपास 354 लोकेशन, ये सारी जो बूथ हैं ये 100% कवरेज है सीसीटीवी कैमरे से। यानी जो तस्वीरें वहाँ पर हैं वो मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के वेबकास्टिंग रूप में 100% देखी जा रही है। एक एक मिनट की जो मॉनिटरिंग हो रही है, तो आप समझ सकती हैं कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी तो इसकी सूचना यहाँ ज़रूर मिल जाएगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। यानी जो अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो वो बचेगा नहीं। बहरहाल तमाम जो बूथ हैं उसमें केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति है, ये दूसरी बहुत अहम बात है। इसका मतलब ये है कि पहले से ही निर्वाचन मंत्रिमंडल निर्वाचन और केंद्रीय चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर चुका है कि कहीं से कोई गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। अब रहा सवाल कि 11 बजे परसेंटेज और आएगा और ये परसेंटेज जो है वो इस बात का द्योतक है कि लोग सुहावने मौसम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखें कि पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा है वो डुमरी में बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं, उसमें महिलाएं ज़्यादा दिख रही होंगी आपको और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये काम तो कर लें। उसके बाद चूँकि महिला ही वहाँ की जनप्रतिनिधि की उम्मीदवार भी हैं, दोनों प्रमुख उम्मीदवार जो हैं, इसको लेकर के वहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं और अब तक तस्वीर बहुत ही संतोषजनक है, खूबसूरत है। मौसम हालांकि थोड़ा सा कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है। मैं आपको मौसम का भी पूर्वानुमान बता चुका हूँ कल ही कि ये जो पूर्वानुमान बताता है कि आज दिन भर जो टीम लगी हुई है शाहनवाज, जो पूरी वेबकास्टिंग की जा रही है, जरा आप अगर अपने कैमरामैन से कहें कि अगर वो पैन कर कहे हमें दिखाएं कि ये टीम कैसे वहां पर फंक्शन कर रही है, कैसे तस्वीरें वहां पर आ रही हैं, तो लोग टेक्निकली ये भी समझ पाएंगे कि वेबकास्टिंग जो हो रही है उससे कैसे नजर रखी जा रही है। नहीं आरती, वेबकास्टिंग रूम में लाइव की इजाज़त नहीं है। हम तस्वीरें पहले भेज चुके हैं, आप उनको देख सकती हैं आर्काइव में से, लेकिन हमने कोशिश की थी कि हम वहीं से लाइव करें, लेकिन तकनीकी मामला है, चुनाव आयोग की अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई आप नजर बनाए रखें। हम लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीकांत, जरा उनका भी रुख कर ले। श्रीकांत, देखिए बता रहे हैं शाहनवाज की मौसम आप भी पता है कि ये फोरकास्ट किया गया है कि बारिश होने वाली है और कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। हालांकि आप जहां पर हैं वहां पर बूंदाबांदी शायद अभी नहीं हो रही, लेकिन आप देखिए इस बारिश के बावजूद भी मतदाताओं का उत्साह कहीं कम नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए आरती, यहाँ पर भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है और बीते आधे घंटे से जो है मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। बूंदाबांदी जारी है और लगातार जो है कभी भी बारिश की संभावना हो सकती है। बावजूद इसके आप
देख सकती हैं कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनमें जो उत्साह है, जो एक उमंग है चुनाव को लेकर, अपने इलाके के विकास को लेकर। क्योंकि हमने जिन लोगों से भी बात की है, सारे इलाके में जो भी ग्रामीण इलाके हैं, जो भी नक्सल प्रभावित इलाका है, सारे इलाके में लोगों का एक ही मुद्दा है, विकास, और सिर्फ विकास। और विकास के मुद्दे पर ही सारे लोग वोट कर रहे हैं। और बारिश की कोई चिंता नहीं है, और बारिश की चिंता किए बगैर लोग एक डेढ़ घंटे से कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने को लेकर। मैं एक बार फिर से आती अपने दर्शकों को अपडेट कर देना चाहूंगा कि डुमरी उपचुनाव में कुल 2,98,629 मतदाता हैं। वहीं जो डुमरी प्रखंड है उसमें 199 बूथ बनाए गए हैं, नावाडीह में 129 बूथ बनाए गए हैं और चंद्रपुरा में 45 बूथ बनाए गए हैं। और कुल 240 भवन में जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है, वेब कास्ट किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे से जो है ये वेबकास्टिंग हो रही है इसलिए ताकि पूरी चीजें मॉनिटर की जा सकें। शाहनवाज, देखिए इसीलिए ये सारी चीजें जो है, ये प्रक्रिया कितनी सुगम तरीके से चल रही है, सुचारू तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है? या फिर पहले ऐसा होता था कि अगर डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती थी तो सूचनाएं पहुंचने में कि यहाँ पर गड़बड़ी है, फिर उसको रेक्टिफाई करने में दिक्कतें आती थी, वक्त लगता था। लेकिन इस वेबकास्टिंग के जरिए और जो इस बार जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं की गई, इससे चुनाव आयोग को बहुत सारी चीजों में सहूलियत मिली है। हाँ, बेशक। जो देखिए तकनीक जब तक जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, खास करके लाइव टेलीकास्ट की जो तकनीक है वेब कैम से, इसने तो क्रांति ही ला दी है। अब कोई भी या तो बूथ के अंदर या बाहर कतार कितनी लंबी है, देखिए 2-3 चीजें तो अभी भी होती हैं। एक तो कहीं जहां पर अपोजिशन का क्षेत्र होता है वहां पर अगर प्रशासन चाहे तो दोहरा रवैया अपनाना है उसे, तो मतदान की प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे जिसका वोट है वो थोड़ा कम पड़े, और जहां पर पक्ष का वोट है उसको थोड़ा फास्ट कर देता है, उसको सुविधा संपन्न बना देता है। ये सारी चीजें हैं, तो वेबकास्टिंग के वजह से ये चीजें पकड़ में आ सकती हैं। अगर चाहे कोई उसको देख सकता है कि कोई वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती। और जहां तक बात आज की तकनीक की है, देखिए अब तक अगर ये तकनीक नहीं होती तो न जाने कितनी बार ईवीएम में फॉर्जरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, दबा कुछ रहे हैं, आ कुछ रहा है। ये सब ट्रेडिशनल शिकायतें यहाँ पर आके भरमार हो जाती, जिसके वजह से मतदान करवाने वाले इधर उधर दौड़ते परेशान होते। और हम संवाददाताओं को भी बहुत टेंशन होती है, तरह तरह की जो रिमर्स उड़ती हैं उसका खंडन करना आसान नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में जा करके फिजिकली देखना, और तब तक पहुंचे पता नहीं वो तस्वीर बदल जाती है। देखिए ये वेबकास्टिंग रूम के पास ही में मेन कंट्रोल रूम है, जहां पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। और आप पीछे स्क्रीन पर देख सकती हैं न्यूज़ 11 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप भी दिखाई दे रही हैं, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। ये लंबी लंबी कतार में लोग भी दिखाई दे रहे हैं, श्रीकांत भी हैं डुमरी से। तो ये व्यापक रूप से न सिर्फ ये कि वेबकास्टिंग, बल्कि हमारा चैनल भी अगर कोई देख रहा है तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ रिपोर्ट हो रही है, क्या अगर कहीं से कोई रीमर आया भी तो वो चैनल में उसको देख लेते हैं कि अगर चैनल में ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है तो उसको आके इंक्वायर करें, नहीं तो उसको ड्रॉप कर दें। तो कुल मिलाकर यानी कि ये मॉनिटरिंग सिर्फ पोलिंग बूथ के लिए नहीं है, आप चुनाव आयोग के जो नियम हैं, जो कानून है, उसका उल्लंघन कहाँ किस ये पर किया जा रहा है, वो सारी चीजें मॉनिटर की जा रही हैं। चाहे आप वहां खड़े होकर लाइव दे रहे हो, अपनी बातें बता रहे हो, वहां की जानकारी साझा कर रहे हो, या फिर हम यहाँ से सारी जानकारियां पब्लिक तक पहुंचा रहे हो, ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं। बहरहाल आप बने रहिए, हम और जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव के लिए शानदार वोटिंग चल रही है और पहले 2 घंटे में 11.5% वोटिंग दर्ज की गई है। अब थोड़ी देर में दूसरी बार 11 बजे भी वोटिंग परसेंटेज आएगा, और जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं उससे ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार जैसे 69% वोटिंग दर्ज हुई थी, तो इस बार यह आंकड़ा और ज्यादा होगा। और एक आपको एक तस्वीर दिखाते हैं लोकतंत्र की ताकत की, और ये 4 तस्वीरें आप देखिए
जहां वोटिंग को लेकर लोग कैसे उत्साहित नजर आ रहे हैं। महिला वोटर्स की कतार आप देखिए और समझिए कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं अपने मताधिकार को लेकर। आधी आबादी अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराती नजर आ रही है इस उपचुनाव में। पुरुष वोटर्स भी कामधाम से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग के उत्साह में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वहीं लोकतंत्र के हर रंग को आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।